देखो बबुआ, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल इसके बिना नहीं लग सकते हैं और इसमें सारी की सारी बेसिक बातें होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात हमारा बबुआ 3 होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन होता है त्रिकोणमिति अनुपात। इसके उल्टा हमारा कॉसेक होता है, इसके उल्टा हमारा सेक होता है, इसके उल्टा हमारा कॉट होता है। यानी कि 3 हमारा मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात होता है और उस तीनों के उल्टा एक एक होता है। अब देखो, मैथ में कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैथ में जो संख्या उल्टा होती है उसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1/, के रूप में लिख देते हैं। इस दुनिया में कोई उल्टा रहना चाहता है? नहीं ना, सब कोई सीधा ही रहना चाहता है। तो ये भी संख्या तो सीधा ही रहना चाहेगी ना। तो कोई संख्या x हो, इसको मैथ में सीधा लिखने के लिए, सीधा करने के लिए हम 1/, में लिख देते हैं। y कोई संख्या हो, उसको सीधा करने के लिए हम 1/, में लिख देते हैं। यह वाली संख्या हमारा सीधा हो गई और हम देखते हैं कि सीधा सीधा हमारा बराबर होता है। यह फार्मूला याद रखना कि मैथ में जो सीधा होता है वह सीधा सीधा के बराबर होता है। यह फार्मूला आई बात समझ में? यह जब फार्मूला आई बात समझ में, तो देखो सवाल लगाने में यही काम देगा, यही काम देगा सवाल लगाने में। हम यहां पे देख अभी कहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना। तो हम कोसेक थीटा क्या है, या उल्टा है बबुआ। इसको सीधा लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यह सीधा हो गया। साइन थीटा सीधा है, कोसेक थीटा उल्टा है। इसको हमने उल्टा किया तो 1/कोसेक थीटा लिखा। तो जब 1/कोसेक थीटा लिखा तो ये हमारा सीधा हो गया। और ये पहले से साइन थीटा सीधा था ही, तो सीधा सीधा अभी फार्मूला यहां लिखे थे कि सीधा सीधा हमारा बराबर होता है। अर्थात हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा बराबर होगा, क्योंकि सीधा सीधा बराबर होता है। तुम्हारे किताब में फार्मूला डायरेक्ट दे दिया है कि लो बबुआ तुम रट लो, याद कर लो, लेकिन समझाया नहीं है। रटना नहीं है, यही ट्रिक है फार्मूला याद करने के लिए। यहां समझ जाओ कि सीधा सीधा बराबर होता है। तो हमने साइन थीटा पहले से सीधा था, अब कोसेक थीटा उल्टा था। तो हमने मैथ में कोई भी संख्या हो उसको सीधा करने के लिए 1/, में लिख देते हैं। जैसे अभी हमने x कोई संख्या है या उल्टा है तो 1/x करेंगे तो हमारा यह संख्या बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब बराबर हो जाएगा तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इस मैथ में, पूरे मैथ में कि कोई भी संख्या हो उस संख्या के हर में एक छुपा रहता है। जहां बटे का नाम आए उसके ऊपर अंश होता है और उसके नीचे हर होता है। तो इसके हर में एक छुपा रहता है। x कोई संख्या है, उसके हर में एक छुपा रहता है। आगे बात समझ में? कोई भी संख्या, यदि कोई 2 संख्या है, उस 2 के संख्या के हर में एक छुपा रहता है। कैसे एक छुपा रहता है अभी हम बता रहे हैं कैसे छुपा रहता है। इतना बात समझ में आई? समझ में आई ना? अब देखो क्या होता है। इतना जब बात समझ में आई तो हम कह रहे हैं कि 2 के बटे में एक 1 छुपा रहता है। देखो कैसे 1 छुपा रहता है। यदि हम 1 का भाग 2 में करेंगे तो या तो 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 2 आ जाए या 2 से कम आए। तो 1 का पहाड़ा 2 बार में पढ़े तो 1 गुणे 2 यानी 2 आया। 2 एक कम में 2, 2 दूना 2, तो 2 आया। 2 आया तो ई कट कर खाली बल्ली हो गया।
आंसर कितना आया? 2 आया। तो हम 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं ना। तो अभी हमने वही ना लिखा था कि यहाँ पे कि कोई संख्या x हो उसको सीधा करते हैं तो 1/x लिख देते हैं और सीधा सीधा हमारा बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हो जाता है तो हमारा ई बराबर हुआ। यहां से हम 2 बराबर 2 लिख सकते हैं या 2 बराबर 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम रूल कहता है कि किसी भी संख्या के बटे में 1 छुपा रहता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी जब बात समझ में आई तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे फार्मूला आपके किताब में कर रहा है sin थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ऐसे cos का भी फार्मूला कर रहा है, tan का भी फार्मूला कर रहा है। ये कह रहा है ना फार्मूला। इन फार्मूलों को जब हम देखते हैं तो अक्सर बच्चे याद करते हैं फार्मूले को, लेकिन याद नहीं करना है, ट्रिक देखना है। ट्रिक क्या देखना है हमारा? कि जो हमारा कोसेक है वह हमारा साइन का उल्टा है, और यह साइन का जब उल्टा है तो इसको हम मैथ के भाषा में क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। जब कोसेक थीटा लिख सकते हैं तो हमने फार्मूला क्या बताया? सीधा सीधा बराबर होता है। तो सीधा सीधा जब बराबर होता है तो साइन पहले से सीधा था और कोसेक थीटा को हमने सीधा कर दिया। तो जब कोसेक थीटा को हमने सीधा कर दिया तो हमारा सीधा सीधा क्या हुआ? बराबर हुआ, बराबर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके बटे में 1 छुपा रहता है। किसी मैथ में, पूरे मैथ में किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है। यहां पे 1 छुप गया। जब 1 छुप गया तो इसको हम क्रॉस गुणा करते हैं। बराबर के बाएं साइड जो होता है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। अब बाएं के दाएं तरफ जो होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि दायां पक्ष। तो यदि कोई बराबर के इधर हो उधर हो उसको हम क्रॉस गुणा कराते हैं। यहां क्रॉस गुणा कराएंगे तो हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा में गुणा करेगा और 1 1 में गुणा करेगा। यहां फार्मूला निकल के क्या आता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 1 गुणा करेगा तो हमारा फार्मूला निकल आया। आई बात समझ में? फार्मूला यहाँ पे क्या कर रहा है? वही कर रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह फार्मूला क्लियर हुआ, निकल के आया फार्मूला। यह कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह वही इंसान बता सकता है जो मैथ का दीवाना हो, अन्यथा और कोई इंसान नहीं बता सकता है। इतना बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। यह जो बीचवा में जो बिंदिया है, ये बिंदिया नहीं है, टिकुली नहीं है बबुआ, ये हमारा गुणा है। त्रिकोणमिति में या ज्यामिति में हमारा इस बिंदी को, टिकुली को हम गुणा बोलते हैं, पॉइंट नहीं बोलते हैं। तो यदि हम किसी भी संख्या को गुणे में लिखें, कोई संख्या हमारा x हो और y हो, यह गुणा में हो, तो इसको हम अदल बदल कर सकते हैं। x को और y को हम अदल बदल कर सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो लड़कवा सबका गलतियां कहाँ होता है? गलतियां यहाँ होता है कि वो फार्मूला रट लेता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कबो कबो सवालों में क्या दे देता है? सवालों में दे देता है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ये दे देता है। तो लड़का घचपचा जाता है कि ओहो, हम तो फार्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ तो ये दे दिया। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ भी हमारा 1 ही होगा, क्योंकि गुणे के रूप में जो होता है उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। जब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमारा फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं है ना? फार्मूला हम बना सकते हैं ना? तो हमारा सारा का सारा ये फार्मूला वैसे ही है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है, अब कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने
क्या जाना, एक